Hello students, welcome back to my channel. So today I am completing chapter 3rd of class 8th and the chapter name is synthetic fibers in plastic. तो आज हम ये वाला चैप्टर खत्म कर देंगे. सिंथेटिक फाइबर्स हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है. जिस भी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले प्लीज वो देख कर आए. और आज की क्लास में हम प्लास्टिक्स खत्म कर लेंगे. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. हमारा प्लास्टिक्स किस चीज से बना होता है? डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिक्स आर मेड बाय यूजिंग क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, लाइमस्टोन एंड सॉल्ट. जो हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिक होता है वो डिफरेंट चीजों से बना होता है, लाइक क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, लाइमस्टोन्स और सॉल्ट. ठीक है, दे आर रेजिस्टेंस टू मॉइस्चर एंड डिके. जो हमारा प्लास्टिक होता है उस पर कोई मॉइस्चर का इफेक्ट नहीं पड़ता है. हमारा जैसे मेटल होता है उस पर मॉइस्चर का इफेक्ट पड़ता है कि वो करोड कर जाता है, उस पर जंग लग जाता है. बट जो प्लास्टिक होता है उस पर ऐसा कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है. हमारे प्लास्टिक जो होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, है ना. तो प्लास्टिक कैन बी मेड एज हार्ड एज स्टोन. जो प्लास्टिक होते हैं वो इतने हार्ड भी बन सकते हैं कि वो स्टोन की तरह लगे, और एज ट्रांसपेरेंट एज ग्लास, और ग्लास की तरह ही वो ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं. एज इलास्टिक एज रबर, और वो रबर की तरह ही खिंच भी सकते हैं. तो प्लास्टिक की बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज है जो औरों की प्रॉपर्टीज से मैच करती है. आगे है टाइप्स ऑफ प्लास्टिक. हमारे दो टाइप के प्लास्टिक होते हैं, एक थर्मोसेट और एक थर्मोप्लास्टिक. बच्चों ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पेपर में, डिफरेंस बिटवीन थर्मोसेट एंड थर्मोप्लास्टिक. तो इसमें आपको ये वाले पॉइंट्स लिख देने हैं, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे. एंड द पॉइंट आ, जो थर्मोसेट प्लास्टिक होता है वो बहुत हार्ड होता है. तो हार्ड होगा तो उसको मेल्ट करने में प्रॉब्लम होगी. जो भी चीज हार्ड होती है उसको मेल्ट करने में प्रॉब्लम होती है. और अगर वो हार्ड है तो उसने जो एक शेप ले ली वो उसी शेप में रहेगा. ये 3 पॉइंट हो गए. अब इसमें अगर थर्मोप्लास्टिक है, वो हार्ड नहीं है, तो वो मेल्ट इजीली हो जाएगा और उसको हम जिस भी शेप में करना चाहें उस शेप में मोल्ड कर सकते हैं, बार बार चेंज कर सकते हैं. ठीक है, अगर ये इतना सब कुछ कर रहे हैं तो इसको हम रिसाइकिल भी कर सकते हैं. और जो हमारा थर्मोसेट प्लास्टिक होता है वो रिसाइकिल नहीं हो पाता. उसके बाद क्या है, जो हमारा थर्मोसेट है उसका यूज कहाँ है? इलेक्ट्रिक स्विचेस में. इलेक्ट्रिक स्विचेस कितने हार्ड होते हैं, वहां पर अगर तेज सप्लाई भी आए तो वो जलते नहीं है. मतलब बहुत तेज आ जाए तो जलते हैं, अदरवाइज वो नॉर्मल रहते हैं, वरना वो थोड़ी सी हीट आते ही मेल्ट हो जाए. तो इसलिए वहां पर हम हार्ड प्लास्टिक का यूज करते हैं. हमारे सॉकेट्स हो गए, इलेक्ट्रिक प्लग्स हो गए, ये सारे हमारे हार्ड प्लास्टिक्स हैं. और किसके एग्जाम्पल है? थर्मोसेट के. और थर्मोप्लास्टिक के कौन से एग्जाम्पल होंगे? थर्मोप्लास्टिक के हैं हमारे जो लैपटॉप चार्जर्स होते हैं या पॉलिथीन्स होते हैं, जो नॉर्मल हल्के प्लास्टिक होते हैं वो हमारे थर्मोसेट में आते हैं. अब आगे बढ़ते हैं. प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ प्लास्टिक. प्लास्टिक की कुछ प्रॉपर्टीज हैं और उनके यूजेस हैं. सबसे पहले, प्लास्टिक्स आर नॉन रिएक्टिव. जो हमारे प्लास्टिक होते हैं वो एयर के साथ या वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते. मैंने अभी 2 मिनट पहले ही बताया था आपको कि जो प्लास्टिक होते हैं उन पे जंग नहीं लगते. करोड इजीली मतलब जंग लगना, उन पे रस्टिंग नहीं होती, उन पे करोजन नहीं होता है. तो इस वजह से हम प्लास्टिक का यूज कहाँ करते हैं? पाइप्स में. जो हमारे पाइप्स होते हैं, बॉटल्स होते हैं, फिटिंग करवानी होती है, वो सब हम किससे करते हैं? प्लास्टिक से. और जो प्लास्टिक होते हैं वो रिजिड होते हैं. रिजिड मीन्स ठोस, रिजिड है कोई चीज. आगे है हमारा, प्लास्टिक्स आर लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल. प्लास्टिक्स जो होते हैं वो बहुत हल्के होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं. और ड्यूरेबल मीन्स लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, बहुत टाइम तक चलते हैं. प्लास्टिक क्या लिखा है? प्लास्टिक यूज टू मेक अ नंबर ऑफ हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट सच एज बकेट्स. जो प्लास्टिक होता है वो बकेट्स जैसी चीजों को बनाने में बहुत यूज होता है. ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ कार्स, स्पेसक्राफ्ट एंड एयरक्राफ्ट. हमारे बहुत सारी जगह पर प्लास्टिक का यूज होता है. हमारी कार्स में छोटी छोटी चीजें पे, ठीक है, हमारे स्पेसक्राफ्ट में, एयरक्राफ्ट में, हर जगह पर हमारा प्लास्टिक यूज होता है. जो प्लास्टिक होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के. ठीक है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं हम उसको किससे कवर करते हैं? प्लास्टिक से. एंड यूज्ड इन इलेक्ट्रिक स्विचेस एंड हैंडल्स, वेरियस यूटेंसिल्स एंड कुकवेयर. अब आप लोगों किचन में जाओगे तो जो हैंडल्स होते हैं कुछ यूटेंसिल्स के, वो किसके होते हैं? प्लास्टिक के होते हैं. वो क्यों होते हैं? क्योंकि वो बैड कंडक्टर है हीट का. वो प्लास्टिक के जो हैंडल्स होते हैं वो थोड़ी ना गर्म होते हैं, खाली कंटेनर यूटेंसिल ही तो गर्म होता है. इस वजह से हम क्या यूज करते हैं? वो प्लास्टिक का यूज करते हैं. यूज इन माइक्रोवेव्स ओवन. जैसे कि वो बैड कंडक्टर है हीट का, तो माइक्रोवेव ओवन में अगर हमें कुछ गर्म करना होता है या कुछ बनाना होता है तो हम प्रेफर करते हैं कि वो प्लास्टिक का यूटेंसिल लें.
आगे है हमारा प्लास्टिक्स एंड एनवायरनमेंट। जो प्लास्टिक्स होते हैं वो हमारे लिए जैसे ही बेनिफिशियल है वैसे ही हार्मफुल है। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में पढ़ा था, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए फो भी थे, फ्रेंड्स भी थे। जिसने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर नहीं पढ़ा है वो प्लीज पढ़कर आए, बहुत ईजी चैप्टर है वो भी। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट ब्रेक डाउन प्लास्टिक, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, प्लास्टिक्स को ब्रेक डाउन नहीं कर पाते, उनके ऊपर वो रिएक्ट ही नहीं कर पाते। इस वजह से जो प्लास्टिक है वो क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। दे टेक सेवरल मिलियन ईयर्स टू डीजनरेट, उन्हें बहुत टाइम लगता है डीजनरेट होने में। प्लास्टिक्स हैव अ वाइड यूज, प्लास्टिक का बहुत ज्यादा यूज है। दे क्रिएट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वेस्ट, जितना उसका यूज है तो अगर वो रिसाइकिल नहीं हो पा रहा है तो उतना ही तो उसका वेस्ट हुआ। इसलिए जो उसका डिस्पोजल है वो बहुत चैलेंजिंग है हमारे लिए। प्लास्टिक पॉल्यूट सॉइल एंड वाटर बॉडीज इंक्लूडिंग ओशंस। जो प्लास्टिक है वो सॉइल को भी पोल्यूट करता है और वाटर बॉडीज को भी पोल्यूट करता है जो कि ओशन में है। अब ये देखो, हमारी एनिमल है, गाय है, ये क्या खा रही है, ये प्लास्टिक खा रही है। तो इससे बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि ये डाइजेस्ट तो हो नहीं सकता। और ये हमारा ओशन है, ओशन के अंदर हाल देखो प्लास्टिक का, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। इस वजह से ये या तो ऊपर ऐसे तैर रहा है या फिर ओशन के अंदर पड़ा हुआ है। अब ओशन के अंदर आप ये देखो, ये प्लास्टिक पड़ा हुआ है, इन्हें फिशेज या कोई भी खाए तो वो इन्फेक्टेड हो जाएंगे। और क्या है, ऑन बर्निंग प्लास्टिक रिलीज पॉइजनस गैसेस इनटू एयर। अगर हम प्लास्टिक को बर्न करें तो प्लास्टिक जो है ना वो पॉइजनस गैसेस को रिलीज करती है जो कि हमारे लिए हार्मफुल होगी। प्लास्टिक वेस्ट हार्म्स द एनवायरनमेंट। तो हमारा कंक्लूजन क्या है कि जो प्लास्टिक वेस्ट होता है वो हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा हार्म करता है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट forget to subscribe my channel. If you like this video, so please like this video. Thank you.